आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिससे हम हर रोज कहीं ना कहीं टकराते हैं, चाहे वो सड़क हो, दफ्तर हो या सोशल मीडिया का कमेंट सेक्शन। सोचिए, सड़क पर चलते हुए कोई अजनबी आपको एक कचड़े का थैला दे तो क्या आप उसे लेंगे? नहीं ना। आप कहेंगे ये मेरा नहीं है, इसे अपने पास रखो। तो फिर जब कोई आपको गाली देते हैं जो कि शब्दों का कचड़ा है, तो आप उसे क्यों ले लेते हैं? आप क्यों घंटों उसके बारे में सोचकर अपना खून जलाते हैं? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करके आप उसे जीत दिला रहे हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कि 2026 के इस दौर में एक हाई वैल्यू वुमेन या मैन किसी के डिसरिस्पेक्ट का जवाब कैसे देता है। ये वीडियो सिर्फ जवाब देने के बारे में नहीं है, ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के बारे में है। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ एक इंसान उन्हें बहुत बुरा भला कहने लगा। उसने उन्हें गालियां दी। गौतम बुद्ध चुपचाप खड़े रहे, मुस्कुराते रहे। जब वो इंसान थक गया तो गौतम बुद्ध ने उससे एक सवाल पूछा कि भाई, अगर तुम किसी को कोई उपहार देना चाहो, कोई गिफ्ट देना चाहो और वो इंसान लेने से मना कर दे, तो वो गिफ्ट किसके पास रहेगा? उस इंसान ने चिढ़कर कहा, जाहिर है वो मेरे पास ही रहेगा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह तुमने जो गालियां मुझे दी, मैंने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब वो गालियां किसके पास रही? जब आप किसी की गाली पर रिएक्ट करते हैं तो आप उसे कचड़े को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आज गाली देने वाले इंसान दरअसल अपनी परवरिश और अपनी डर्टी माइंडसेट को दिखा रहा है। वो आपको नीचा नहीं दिखा रहा, वो खुद को छोटा साबित कर रहा है। गौतम बुद्ध ने कहा था, गुस्सा करना किसी और पर फेंकने के लिए दहकता हुआ कोयला हाथ में पकड़ना एक जैसा है, जलते आप खुद हो। एक बार एक सांप एक कारपेंटर की दुकान में घुस गया। वहां आरी रखी थी जिससे उसका शरीर थोड़ा सा कट गया। गुस्से में आकर सांप ने उस आरी को डस लिया। आरी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन सांप का मुंह लूलुहान हो गया। सांप को और गुस्सा आया। उसने अपनी पूरी ताकत से आरी को चारों तरफ से लपेट लिया था ताकि उसे कुचल सके। नतीजा क्या हुआ? सुबह कारपेंटर ने देखा कि एक मरा हुआ सांप आरी के चारों तरफ लिपटा हुआ है। आरी ने सांप को नहीं मारा, सांप को उसके अपने ही गुस्से ने मारा। जब आप गाली का जवाब देते हैं तो आप उसी सांप की तरह बिहेव करते हैं। आप सामने वाले को चोट पहुंचाने के चक्कर में खुद को लहूलुहान कर लेते हैं। लोग गाली क्यों देते हैं? साइकोलॉजी कहता है कि गाली देना एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जो इंसान अंदर से कमजोर महसूस करता है वो चिल्लाकर या गाली देकर खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है, या फिर जब किसी के पास लॉजिक की कमी हो जाती है तो वो गाली पर उतर आता है। यानी गाली देने से इस बात का सबूत है कि वो आपसे हार चुका है। क्या आप किसी हारे हुए इंसान से लड़कर खुद को हराना चाहते हैं? अब सुनिए कि आपको करना क्या है। पहला, द 10 सेकेंड रूल। जब कोई गाली दे तो 10 सेकेंड तक कुछ मत बोलिए, सिर्फ उसे देखिए। आपकी खामोशी उसे डरा देगी। दूसरा, करारा तंज। शांत रहकर कहें, लगता है आज तुम्हारा दिन खराब है, उम्मीद है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। या क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी इन बातों से मेरी वैल्यू कम हो जाएगी? तीसरा, अपनी सफलता पर ध्यान दे। 2026 में सबसे बड़ी गाली आपकी कामयाबी है। उस इंसान को ब्लॉक करे और अपने काम में इतनी जान लगा दे कि एक दिन वो आपकी कामयाबी की खबर सुनकर खुद शर्मिंदा हो जाए। अपनी चाबी किसी और के हाथ में मत दीजिए। अगर किसी के कुछ बोलने से आप दुखी या गुस्से में हो जाते हो तो इसका मतलब है कि आप उसके गुलाम हैं। आज ही अपनी आज़ादी वापस लीजिए। अगर आज से आप किसी की गाली को गिफ्ट की तरह एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं तो कमेंट्स में लिखिए, आई मीन कंट्रोल। वीडियो को लाइक करें और उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे गुस्सा बहुत आता है। याद रखिए, आप अनमोल हैं। किसी की गंदी जुबान आपको मैला नहीं कर सकती।